तो कैसे हैं आप? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्वेस्टमेंट बनाते रहिए। और सबसे पहले आप लोगों को आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहता हूं कि आपका जो आने वाला नया साल है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है, जो लोग मेरा वीडियो को देखेंगे उन सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं सबसे चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब के लिए ये आने वाला दिन हो, ये आने वाला साल जो है वो बहुत ही खुशनुमा हो, फैमिली में प्यार बढ़े, आपका इनकम बढ़े और आपका पोर्टफोलियो दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से ग्रो करे। तो दोस्तों आइए, हम जो बातें करने वाले हैं आज के दिन, वो काफ़ी एक गंभीर टॉपिक है। आज जो हम बातें करने वाले हैं उसमें से है कि इन 5 बातों का आप ख्याल जरूर रखेंगे जब भी आप इन्वेस्टमेंट बनाने जा रहे हैं नए साल में। तो सबसे पहला जो खास करके ये जो 5 बातें हैं मैंने इस इन्वेस्ट साल के लिए बनाई है, जो काफ़ी इसमें आपको सहयोग करेगा। तो सबसे पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आप इस मार्केट में अगर इंटर कर रहे हैं अगले साल, तो ये सोच के इंटर करिए कि पहले जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर है उसमें हम पैसे सिर्फ डालेंगे। पैसे बनाने के लिए सोचना नहीं है, पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने पे जोड़ देंगे। देखिए, जब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया है, कई जितने एनालिसिस मैंने करा है सब में यही निकल के आया है। और मैं क्या, लगभग मार्केट के सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा डीप दिखा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खास करके फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में आप पैसे मार्केट में डालने पे जोड़ दें, मार्केट में पैसे डालें। और दूसरी बात, मार्केट में अगर मैं पैसे लगाने के लिए बोल रहा हूं तो अब इस बात को देखना है, जो मेरी दूसरी बात है कि पैसे हम कहां लगाएं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, दूसरा मेरा पॉइंट है, गो विद अनलव्ड सेक्टर। अभी आप देख रहे हैं, जहां भी आप अगर शाम में सुनते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, बिजनेस चैनल या फिर अगर आप यूट्यूब देखते होंगे, तो जितना भी देखिए सब लोग एक ही जगह डिस्कस हो रहा है, सबसे खराब आईटी हो गया, आईटी ने 1 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया, फार्मा सेक्टर खराब हो गया है, रियलिटी सेक्टर खराब है ना। जितनी भाई साहब इसकी बुराइयां कर सकते हैं लोगों ने करा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पैसे बनाने हैं, हमें वही जगह इन्वेस्ट करना है जो चीज़ हमें सस्ता मिल रहा है और जिसके आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं। तो क्या लगता है, आईटी का दिन वापस नहीं आएगा, फार्मा का दिन वापस नहीं आएगा? भूल गए क्या वो दिन जब आईटी और फार्मा हम लोग हैवी वैल्यूएशन पे खरीद रहे थे? सबको पता था महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, पी हाई पे हाई था, फिर भी खरीदे जा रहे थे लोग। तो आईटी फार्मा का साइकिल ख़त्म हो गया है फरवरी मार्च में, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था। लेकिन जल्द ही उसका टाइम आने वाला है और मैंने कहा था कि मार्केट आपको मौका देगी और मार्केट मौका दे रही है। आप अच्छे से अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेशन करिए। अब जैसे कि मैंने कहा, गो विथ अनलव्ड सेक्टर, तो जिसको जितना लोग अभी हेट कर रहे हैं आप उससे उतना ही प्यार करिए। जिसको मार्केट अभी हेट कर रहा है आप उससे प्यार करिए, ये आपको 2 गुना प्यार वापस करेगा। मेरी बातों को समझ गए हैं? तो गो विथ आईटी फार्मा, अगर बात कर लें तो आप ऑटो जा सकते हैं और पावर सेक्टर जा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि पहले फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर आप सिर्फ पैसे लगाने पे ध्यान दीजिए। आप पैसे, दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, आप स्टॉक मार्केट में उस पैसे को डालिए जो आपके पास स्पेयर है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास इस मंथ थोड़ा सा स्पेयर है, अगले मंथ उसको खर्च करना है तो उस पैसे को सोचे चलो हम जब तक डाल देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्टॉक को आपने खरीदा है और कहीं उसमें 10-12% का गिरावट दिख गया 1 महीने में, तो फिर आपका वो पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपको कहीं से न कहीं से दूसरी जगह से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप उस पैसे का करिए जो आपके लिए स्पेयर है, यानी जिस पैसे का आप कम से कम 6 महीने साल भर आपको कुछ यूज लाइक वो पैसे नहीं है, उसको डालिए आप स्टॉक मार्केट में। सेकेंड थिंग मैंने कहा था, एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाला है, वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में भी देख रहे हैं क्या कि पिछले कई महीनों से वो भी अस्थिर पड़ा हुआ है, लेकिन इधर 2-3 दिनों से थोड़ा उसमें हलचल दिखा है। तो मेटल सेक्टर में उस हलचल का अभी कोई मेरे लिए तात्पर्य नहीं है, कारण ये वैसा कोई हलचल नहीं दिख रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा लीड दे देगा मेटल सेक्टर को। मेटल सेक्टर में लीड तब आएगी जब चाइना अपना बाज़ार ओपन करेगा, और चाइना का बाज़ार अभी भी ओपन नहीं है। चाइना ने पूरी दुनिया से अपने आप को रिजर्व करके रखा है कि प्रेफर लार्ज कैप ओवर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मैंने एक और वीडियो में ये बातें बोली थी, लेकिन उस पर थोड़ा सा डिस्कशन बहुत कम समय के लिए हुआ था। आज मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को मैंने शामिल करा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, होता ये है कि जब भी मैंने जैसा कहा था मार्केट अभी 2 क्वार्टर वोलेटाइल रहेगा, तो होता क्या है कि जब भी मार्केट वोलेटाइल रहता है
तो ज़्यादा जो जिग जैग बनती है ना, वो मिड कैप स्मॉल केयर में ज़्यादा। स्मॉल कैप और मिड कैप में होता क्या है कि आपको 30% 40% का जो डिस्काउंट होता है वो गिरावट ऐसे ही आपको दिख जाती है। अब समझ लीजिए कि 30% 40% का डिस्काउंट दिख तो गया, गिरावट आ तो गई, लेकिन उस स्टॉक को फिर 30% 40% चढ़ने में टाइम लग जाता है। जी हाँ, यही मैं आपको बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर किसी भाई ने अगर किसी सपोज मान लीजिए स्टॉक का कीमत 100 रुपये है और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट बना दिया और वो अगर टूट के आ जाता है 40% डिस्काउंट के बाद 60 रुपये पे, तो उसे दोबारा से 100 रुपये जाने में फिर उसको लग जाएंगे 6 महीने। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप में क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट होती है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन आपका जो गेन होता है वो बढ़ता जाता है। वो 10% से ही बढ़ेगा तो लार्ज कैप है। पर डिस्कस स्टॉक से बचें, है ना। कीप डिस्टेंस फ्रॉम नॉइजी स्टॉक एंड ओवर डिस्कस स्टॉक। जैसा कि आपने देखा होगा इस साल खास करके, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने करीब देखे होंगे 10 कम से कम स्टॉक ऐसे थे जिसका कहीं ना कहीं हर दिन चर्चा होता था। मैं अगर उंगलियों पे जोड़ने लगा तो आराम से, जैसे यस बैंक था, जोमेटो था, पीवी फिनटेक था, ये सब ऐसे स्टॉक से किसी न किसी बहाने से आपको हर 2-4 दिनों पे खबरों में आ जाते कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है या फिर ये सेंसेक्स 30 का स्टॉक है। जी हाँ, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। सिर्फ ये सोच के नहीं इन्वेस्टमेंट बना लेना है कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है इसलिए तो अच्छा ही होगा, ये सेंसेक्स 30 का स्टॉक है फिर तो अच्छा ही होगा। और कारण सेंसेक्स तो भाई बहुत रिसर्च करने के बाद अपने लिस्ट में शामिल करता है, निफ्टी तो बहुत रिसर्च करने के बाद अच्छे परफॉर्मर को शामिल करता है। हाँ, आपकी सारी बातें सही है और निफ्टी भी वही काम कर रहा जो आप कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, निफ्टी जब भी कोई स्टॉक को शामिल करती है तो उसका 6 महीना 3 महीने का पिछले रिकॉर्ड को देखती है, उसको शामिल करती है। तो होता क्या है कि वो 6 महीने से ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करते आ रही है, साल भर से अच्छा परफॉर्म करते आ रही है, तब तो निफ्टी के लिस्ट में आई, तो उसका वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। दूसरी बार जैसे ही कोई स्टॉक निफ्टी में शामिल होता है उसमें एक जंप और आता है कि निफ्टी 50 का स्टॉक हो गया है, उसमें वॉल्यूम बन गया। अब आप कब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ इस सोच के कि ये तो निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो निफ्टी 50 स्टॉक में क्या होता है कि वो हर 3 महीने पे अपने स्टॉक का रिव्यू करता रहता है और जैसे 3 महीना किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब आता है तो उसको अपने लिस्ट से वो बाहर निकाल भी देती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी स्टॉक में सिर्फ निफ्टी 50 के नाम पे उसमें बाइंग बना लें। दोस्तों, अगर लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चाहिए कि आपको मेरा वीडियो बराबर मिलता रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। हाँ, एक बात और, अगर मेरा वीडियो आपको ख़राब लगता है तो मेरे वीडियो को आप ईमानदारी पूर्वक डिसलाइक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।